संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक को लेकर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कह दी बड़ी बात। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने संसद के अंदर सुरक्षा में चूक को लेकर कहे कि सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहां बैठ करके भविष्य तय करते हैं। वहां हमारे देश के सभी पक्ष विपक्ष के नेता मौजूद रहते हैं। यहां पर इस तरह की सुरक्षा में चूक बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। जो भी लिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो पहले घटना हुई थी आतंकवादियों के द्वारा हुई थी, वह कोई एक दल के लिए नहीं था, वह पूरे देश के नेता के सुरक्षा का सवाल था। इस पर मिलजुल कर बात होनी चाहिए। वहीं 3 राज्यों के जीत के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी, उस पर कहे कि मोदी जी का विकास, योगी जी का विकास, दोनों डबल इंजन की सरकार है। विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। 3 राज्यों में चुनाव अगर देखें तो मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता ने स्वीकार किया है। और जो डेवलपमेंट आज मोदी जी ने 9 वर्षों में किया है वह जनता के सामने है। 2024 में सुनामी रहेगी और पूरे देश में अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और उत्तर प्रदेश में 80 सीट मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी इस बार? हालांकि 3 राज्यों की जो जीत मिली है बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रणनीति कुछ नहीं। मोदी जी का विकास, उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी विकास, दोनों डबल इंजन का विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। आप 3 राज्यों का चुनाव आप देखें कि मोदी जी की गारंटी लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने उसको सहज स्वीकार किया। और जो डेवलपमेंट आज मोदी जी ने 9 वर्षों में किया है वो जनता के सामने खुद जो है हिसाब देने के लिए जा रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों का लोखा जोखा लेकर के गांव-गांव जा रहा है। मोदी जी का रथ, जो मोदी गारंटी रथ, आज गांव-गांव, हर गांव में देश का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बचेगी जहां पर वो रथ न जाए। और वहां जा करके वहां कैंप लग रहा है, वहाँ अधिकारी मौजूद रह रहे हैं। वहाँ पर जिलों के अभी लाभार्थियों का कहीं छूट गया हो 2-4 नाम, उसको भी जोड़ा जा रहा है। 100% लाभ लोगों को मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रही है। और वहाँ पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और अब पूरे देश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि अभी तक मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है। 2014 में जितने वोट से जीते, 2019 में उससे ज़्यादा वोटों से जीते और 2024 में उनकी सुनामी बहेगी। और पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जीत करके माननीय मोदी जी को देंगे। लोकसभा में 2 युवक अंदर जाने में सफल रहे और उन्होंने जो हंगामा किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा सवाल किया है। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहाँ पर बैठ कर के देश के भविष्य का तय करते हैं। वहाँ हमारे देश के सभी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के नेता हम मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जांच कर रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई। लेकिन विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और तमाम चीजें, ये हंगामे की जरूरत नहीं है। उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, सबके सुरक्षा का सवाल है। उसमें भाई सबके आज वहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं। जो घटना हुई थी पहले दिनों में आतंकवादियों द्वारा, वो कोई एक दल के लिए नहीं थी। पूरे देश के जितने हमारे नेता हैं, किसी भी दल के हों, उनके सुरक्षा का सवाल था। तो इसमें सब मिलजुल करके इस पर बात होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। जी, अखिलेश यादव